बकरीद नजदीक है, लेकिन इस बार त्योहार से पहले त्याग और कुर्बानी के प्रतीक को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक नई बहस उठ रही है और बहस है इको फ्रेंडली बकरों की। भोपाल में हिंदू संगठनों ने मिट्टी से बने बकरे तैयार करवाए हैं और मुस्लिम समाज से इन्हीं प्रतीकात्मक बकरों की बलि देने की अपील की गई है, जिसमें सियासत गर्मा गई है। पूरा मामला क्या है, रिपोर्ट में दिखाते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि कुर्बानी क्या किस मजहब में नहीं होती। इको फ्रेंडली दीपावली हो सकती है, कीट पतंगे मरेंगे, तो इको फ्रेंडली ईद क्यों नहीं हो सकती? सुप्रीम कोर्ट के इतना कहने के बाद आज तक कब आतिशबाजी बंद हो गई? बकरीद पर बकरे की कुर्बानी को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है और बढ़ती जा रही है सियासी तपेश। हिंदू और मुस्लिम संगठन आमने सामने हैं। हिंदू पक्ष कुर्बानी के नाम पर जीव हत्या को गलत ठहरा रहा है, तो मुस्लिम पक्ष इसे अपनी रिवायत बता रहा है। हिंदू त्योहारों की तरह ही अब बकरीद को भी इको फ्रेंडली मनाने की मांग हो रही है। बीजेपी नेता और हिंदूवादी संगठन लगातार आवाज बुलंद कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में संस्कृति बचाओ मंच ने मिट्टी के बकरे बनाकर उनकी कुर्बानी देने की अपील की। बकरा ईद नजदीक है और इसको लेकर हिंदू संगठनों ने भी अपनी तैयारियां कर रखी हैं। आप यहाँ पर ये जो बकरे देख रहे हैं, ये इको फ्रेंडली बकरे हैं और 1000 रुपए में, मात्र 1000 रुपए में ये खरीदे जा सकते हैं। ये जो कारीगर हैं, पहले मैं इनसे ही बात कर लूं। वैसे ये इको फ्रेंडली बकरे आप बना रहे हैं, क्या क्या इसमें यूज किया है? वो बांस, घास और रस्सी से। संस्कृत बचाओ मंच ने इस तरह से इको फ्रेंडली बकरे बनवाए हैं। 5 बकरों का ऑर्डर दिया है, 2 बकरे बनकर तैयार है और ऐसा संस्कृति बचाओ मंच का दावा है कि अगर इनकी डिमांड बढ़ेगी तो इस तरह से और बकरे बनवाए जाएंगे, जिससे कि लोग इको फ्रेंडली बकरा ईद मनाएं, पर्यावरण को संतुलित रखें और इनकी इस पहल में सहयोग करें। हिंदूवादी संगठनों ने इको फ्रेंडली बकरे ऑर्डर देकर बनवाए हैं। उनकी अपील है कि मुस्लिम समुदाय के लोग सांकेतिक रूप से इन बकरों की कुर्बानी देकर अपनी परंपरा का निर्वहन करें। इको फ्रेंडली होली हो सकती है, सूखी होली हो सकती है, इको फ्रेंडली दीपावली हो सकती है, कीट पतंगे मरेंगे, पर्यावरण को नुकसान होगा। इको फ्रेंडली गणेश उत्सव हो सकता है, अपने घर में मिट्टी के गणेश बनाइए और घर में विसर्जन कर दीजिए। इको फ्रेंडली जो है दुर्गा उत्सव हो सकता है, तो इको फ्रेंडली ईद क्यों नहीं हो सकती? तो क्या अगर हम प्रतीकात्मक ईद मनाएंगे और जीव हत्या की बचाने की जिम्मेदारी क्या सिर्फ हिंदू समाज की है? अगर हमने इको फ्रेंडली बकरों की बात कर ली तो तुम्हारा शरीयत का कानून आ गया। अरे परिवर्तन कीजिए, एक सकारात्मक संदेश दीजिए जिससे कि समाज आपका भी सम्मान करे। बकरीद और कुर्बानी पर हिंदूवादी संगठन की नसीहत से मुस्लिम समाज उबल पड़ा। कांग्रेस और सपा नेताओं ने बेवजह मिल रही सीख और दखल पर नाराजगी जताई। कुर्बानी हमारे मजहब का एक फर्ज है, एक अकीदा है और इसको हर हाल में करना है। कोर्ट के इतना कहने के बाद आज तक कब आतिशबाजी बंद हो गई, कहाँ आवाजें बंद हो गई, वो बता दें जरा से। ये संगठन जो होली की बात कर रहे हैं, कहाँ पे ऐसी होली बन गई वो बता दें। अभी तक तो किसी को परेशानी हुई नहीं थी। आजाद हिंदुस्तान को इतने दिन हो गए, 10 साल पहले से क्यों ये सब परेशानियां शुरू हो गई? अब कुर्बानी क्या किस मजहब में नहीं होती? क्या हिंदू धर्म में बलि नहीं चढ़ाई जाती मंदिरों के अंदर? बकरीद नजदीक है और बहस गर्म होती जा रही है। क्या बकरीद की कुर्बानी पर भी संकेतों और प्रतीकों से काम चलेगा या फिर आस्था और परंपरा किसी समझौते को तैयार होगी? ये एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बकरीद को लेकर एक तरफ मांग चल रही है कि जीव हत्या को बंद किया जाए और इको फ्रेंडली बकरीद मनाई जाए। यह विवाद चल ही रहा था कि दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के विदिशा में मुस्लिम समुदाय के लोग जिद पर अड़ गए कि वो भैंसे की कुर्बानी देंगे और इस पर अब बवाल मचा है। कुर्बानी पर टकराव जारी है। कोई बकरे की कुर्बानी पर अड़ा है तो कोई इको फ्रेंडली बकरीद मनाने की मांग कर रहा है। यह विवाद तो तूल पकड़ ही रहा था कि मध्य प्रदेश में विदिशा के हैदरगढ़ में एक नए विवाद ने जन्म ले लिया। मुस्लिम समुदाय के लोग बकरा छोड़िए, बाड़ा यानी भैंसा काटने पर अड़ गए हैं।
सबसे पहले मुस्लिम समुदाय ने ग्राम पंचायत के सामने अपनी मांग रखी कि 3 दिन तक पाड़ा यानी भैंस काटने की अनुमति दी जाए, जिसके बाद सरपंच ने अनुमति देने से इनकार कर दिया। फिर मुस्लिम समुदाय ने हाईकोर्ट में अर्जी दी। हाईकोर्ट ने भी मामले को निरस्त कर दिया। साथ ही मुस्लिम समुदाय को एसडीओ के पास जाने की सलाह दी। हैदरगढ़ के सरपंच ने भी साफ कर दिया है कि अगर भैंसे की कुर्बानी हुई तो फिर सड़कों पर उतरेंगे। हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मामले को उठाएंगे, लेकिन भैंस की हत्या नहीं होने देंगे। बिल्कुल नहीं कटेंगे, क्योंकि हाईकोर्ट का आदेश है कि पाड़े नहीं कटेंगे। विधानसभा ठहरा प्रस्ताव डाला, पंचायत की ओर से भी कोई आवेदन नहीं है, सर काटेंगे। आपत्ति है। गांव में तनाव बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष इस बात पर अड़ा है कि वो पाड़े की कुर्बानी देकर रहेगा। वहीं हिंदू पक्ष ने भी विरोध शुरू कर दिया है। देखना होगा कि विवाद का हल कैसे निकलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बकरीद नजदीक है, लेकिन इस बार त्योहार से पहले त्याग और कुर्बानी के प्रतीक को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक नई बहस उठ रही है और बहस है इको फ्रेंडली बकरों की। भोपाल में हिंदू संगठनों ने मिट्टी से बने बकरे तैयार करवाए हैं और मुस्लिम समाज से इन्हीं प्रतीकात्मक बकरों की बलि देने की अपील की गई है, जिसपे सियासत गर्मा गई है। पूरा मामला क्या है, रिपोर्ट में दिखाते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि कुर्बानी क्या किस मजहब में नहीं होती। इको फ्रेंडली दीपावली हो सकती है, कीट पतंगे मरेंगे, तो इको फ्रेंडली ईद क्यों नहीं हो सकती? सुप्रीम कोर्ट के इतना कहने के बाद आज तक कब आतिशबाजी बंद हो गई? बकरीद पर बकरे की कुर्बानी को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है और बढ़ती जा रही है सियासी तपेश। हिंदू और मुस्लिम संगठन आमने सामने हैं। हिंदू पक्ष कुर्बानी के नाम पर जीव हत्या को गलत ठहरा रहा है, तो मुस्लिम पक्ष इसे अपनी रिवायत बता रहा है। हिंदू त्योहारों की तरह ही अब बकरीद को भी इको फ्रेंडली मनाने की मांग हो रही है। बीजेपी नेता और हिंदूवादी संगठन लगातार आवाज बुलंद कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में संस्कृति बचाओ मंच ने मिट्टी के बकरे बनाकर उनकी कुर्बानी देने की अपील की। बकरा ईद नजदीक है और इसको लेकर हिंदू संगठनों ने भी अपनी तैयारियां कर रखी हैं। आप यहाँ पर ये जो बकरे देख रहे हैं, ये इको फ्रेंडली बकरे हैं और 1000 रुपए में, मात्र 1000 रुपए में ये खरीदे जा सकते हैं। ये जो कारीगर हैं, पहले मैं इनसे ही बात कर लूं। वैसे ये इको फ्रेंडली बकरे आप बना रहे हैं, क्या क्या इसमें यूज किया है? वो बांस, घास और रस्सी से। संस्कृत बचाओ मंच ने इस तरह से इको फ्रेंडली बकरे बनवाए हैं। 5 बकरों का ऑर्डर दिया है, 2 बकरे बनकर तैयार हैं और ऐसा संस्कृति बचाओ मंच का दावा है कि अगर इनकी डिमांड बढ़ेगी तो इस तरह से और बकरे बनवाए जाएंगे, जिससे कि लोग इको फ्रेंडली बकरा ईद मनाएं, पर्यावरण को संतुलित रखें और इनकी इस पहल में सहयोग करें। हिंदूवादी संगठनों ने इको फ्रेंडली बकरे ऑर्डर देकर बनवाए हैं। उनकी अपील है कि मुस्लिम समुदाय के लोग सांकेतिक रूप से इन बकरों की कुर्बानी देकर अपनी परंपरा का निर्वहन करें। इको फ्रेंडली होली हो सकती है, सूखी होली हो सकती है, इको फ्रेंडली दीपावली हो सकती है, कीट पतंगे मरेंगे, पर्यावरण को नुकसान होगा। इको फ्रेंडली गणेश उत्सव हो सकता है, अपने घर में मिट्टी के गणेश बनाइए और घर में विसर्जन कर दीजिए। इको फ्रेंडली जो है दुर्गा उत्सव हो सकता है, तो इको फ्रेंडली ईद क्यों नहीं हो सकती? तो क्या अगर हम प्रतीकात्मक ईद मनाएंगे और जीव हत्या की बचाने की जिम्मेदारी क्या सिर्फ हिंदू समाज की है? अगर हमने इको फ्रेंडली बकरों की बात कर ली तो तुम्हारा शरीयत का कानून आ गया। अरे परिवर्तन कीजिए, एक सकारात्मक